जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है सामायिक, व्यवहार सामायिक और निश्चय सामायिक। पिछले वीडियो में निश्चय सामायिक की बात चल रही थी। हम कर्ता संबंधी मैं कौन हूं और कर्ता संबंधी समझ चुके थे, और निश्चय सामायिक कैसे की जाती उस पर सारी बात हो रही थी। वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। कि जिसने समता रखी, समभाव रखा, वह व्यवहार आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा, मिश्र चेतन, पावर चेतन और मूल आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है। उसको अंतःकरण का भाग भी कह सकते हैं, अंतःकरण भी कह सकते हैं। समता रखने वाला मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब उसी के अंदर आते हैं। सूक्ष्म शरीर, अति सूक्ष्म शरीर, कार्मण शरीर, तेजस शरीर, कोजल बॉडी, इलेक्ट्रिकल बॉडी उसी में आते हैं। वह रख रहा है। उसे देखने वाला भी हमारा मूल आत्मा जो है वह है। जिस समय आप यानी कि खुद आत्मा, मूल आत्मा ज्ञाता और दृष्टा की स्थिति में है, कार्य कुछ भी हो रहा है, उस समय आप कर्म करते हुए भी अकर्म दशा में है। कर्म करते हुए भी आप अकर्म दशा में है, अक्रिय दशा में है, अकर्ता दशा में है। उस समय जब तक आप ज्ञाता दृष्टा है, देखने और जानने वाले हैं, तब तक, जितने समय तक कोई कर्म का बंध नहीं होगा। शुभ का भी नहीं होगा, अशुभ का भी नहीं होगा। अभी आज सबकी बात नहीं कर रहा। आप जो भी करें, या तो शुभ करें, शुभ कर सकते हैं, या अशुभ कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा क्या कर सकते हैं? 99.99% 0.1% को छोड़कर, क्योंकि मेरे जैसे लाखों व्यक्ति और भी है, वो इस स्थिति में है कि ऐसे निश्चय सामायिक कर सकते हैं। उनको छोड़कर लगभग शुभ और अशुभ क्रिया में ही कर रहे हैं। हर समय भावों के अनुसार शुभ भाव आते हैं, कुछ अशुभ भाव आ गए उसी समय। 1 सेकंड में, 1 मिनट में शुभ आए, 1 सेकंड में अशुभ आए, वापिस शुभ, वापिस अशुभ। बार बार जो भाव आते जाते रहते हैं, उसके अनुसार हम शुभ और अशुभ कर्म 24 आवर बांधते ही रहते हैं। लेकिन अकर्ता दशा, अकर्म दशा, अक्रिय दशा, कर्म करते हुए अकर्म दशा, तब आ सकती है कि व्यक्ति अपने आप को जाने कि मैं कौन हूं, कर्ता कौन है, और कर्म की थ्योरी को अच्छी तरह से समझे। कर्म की ऊपर, थ्योरी के ऊपर आगे डिटेल में और बहुत सारे वीडियो बनाएंगे। तो यह एक उदाहरण दिया मैंने आपको, जैसे 5, 10, 15 मिनट का जो उससे अशुभ कोई निमित्त मिला आपको, और आपने आर्त ध्यान नहीं किया, समता रखी, शुभ निमित्त भी मिला, उस पर आप फूले नहीं, समभाव रखा। एक ने अपमान किया, एक ने मान दिया, दोनों में आपने समभाव रखा। न आप फूले, न डाउन हुए,
न अप गए न डाउन हुए। अपमान में आप डाउन नहीं हुए और मान में आप फूले नहीं, संभाव रखा। कुछ भी सुनाया उन्होंने तो समता रखी। ये बहुत बड़ी बात है। ये ऑटोमेटिक रह सकती है, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ समझने की बात है, सिर्फ समझना ही है। सही समझ का परिणाम है चारित्र्य। सही समझ का परिणाम ही सम्यक समझ, सम्यक समकित का परिणाम है सम्यक चारित्र। अपने आप आता है, वह उसे करना नहीं पड़ता, सहजा सहज वे में अपने आप आ जाता है। सही समझ का परिणाम ही समझ सही चारित्र है, सम्यक चारित्र है। सीधी सिंपल बात है। सॉरी। यदि हमें सम्यक समझ है तो सम्यक चारित्र अपने आप उत्पन्न होगा, सम्यक आचरण अपने आप होगा, वो करना नहीं पड़ेगा। जो करना नहीं पड़ता, हम क्रिएटर नहीं बनते, हम कर्ता नहीं बनते, और करता है ही नहीं हम रियल में, तो बने ही क्यों, कर्ता नहीं बनते। उस समय कर्म चार्ज नहीं होता। यदि कर्म चार्ज नहीं हुआ और ऐसी स्थिति 5, 10, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा रही, वह है निश्चय सामायिक। और उस सामायिक का फल है, यदि ये चौथा आरा होता तो उसी भव में केवल ज्ञान, शुक्ल ध्यान का तीसरा चरण केवल ज्ञान और शुक्ल ध्यान का चौथा चरण निर्वाण भी आप पा सकते थे। ये 5वां आरा है, इसलिए शुक्ल ध्यान का पहला चरण आत्मा का अस्पष्ट वेदन, आत्मा का स्वसंवेदन। शुक्ल ध्यान का दूसरा चरण आत्मा का स्पष्ट वेदन। पहले अस्पष्ट था, दूसरा चरण है आत्मा का स्पष्ट वेदन। आत्मा का यानी कि ये बर्फ है, इसको मैं हाथ लगा रहा हूं, टच कर रहा हूं, स्पष्ट एकदम पता चल गया, यही है स्पष्ट वेदन तक। और शास्त्र की बात नहीं कर रहा मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ। शास्त्र में तो कहा गया कि शुक्ल ध्यान उत्पन्न भी नहीं हो सकता इस 5वें आरे में, और यह भी कहा गया है कि 7वें, लगभग 7वें गुण स्थान से ऊपर व्यक्ति जा नहीं सकता। लेकिन मेरे अनुसार यदि जिसका 3 करण 3 योग से शुद्ध ब्रह्मचर्य सिद्ध हो चुका है और उसके 10-12 साल सिद्ध होने के बाद 3 करण 3 योग से अखंड बीत चुके हैं 10-12 साल 15 साल, तो इसी भव में आत्मा कौन, मैं कौन और कर्ता कौन जान गया है और शुद्ध ब्रह्मचर्य प्रकट हो चुका है 3 करण 3 योग से, तो 10वें गुण स्थान तक वह जीव, वह व्यक्ति जा सकता है, 100% जा सकता है। और मैं इसी भव में जाऊंगा, ये पक्का है। और अब यहां पर प्रश्न खड़ा होगा कि शास्त्र में तो ऐसा लिखा हुआ है ही नहीं, 5वें आरे में ऐसा संभव है ही नहीं है, तो आगम रचना कब हुई, कैसे हुई, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। अच्छी तरह से उसमें बताया हुआ है कि आगम, भगवान महावीर स्वामी के बाद आगम रचना किसने की, कब की, कितने की, कितने आगम बने, कैसे बने, वो सब मैंने बताया हुआ है। आप उसे अच्छी तरह से सुन सकते, समझ सकते हैं। इसके अलावा आगम रचना का और किसी के पास कोई भी
जो मैंने वीडियो में बताया उसके अलावा किसी के पास कोई भी ज्ञान हो तो मुझे चाहिए, वो मुझे आप दे सकते हैं। मैं तो विद्यार्थी हूं, अंतिम समय तक विद्यार्थी ही रहूंगा। मुझे ज्ञान अर्जित करना है और करता ही रहूंगा। तो निश्चय सामायिक की हमारी बात हो रही थी। तो निश्चय सामायिक इस तरह से हो सकती है, कर्म बंध रहित अवस्था, संवर सहित अवस्था। कर्म बंध रहित अवस्था, संवर सहित अवस्था, यानी कि ये कब अवस्था आती है कि शुभ का बंध भी नहीं और अशुभ का बंध भी नहीं। जब हम ज्ञाता और दृष्टा रहते हैं, हम देखने और जानने, हम यानी कि प्योर सोल, हमारी आत्मा देखने और जानने वाले हम होते हैं, ज्ञाता दृष्टा रहते हैं किसी भी कार्य के, उस समय कोई कर्म बंध नहीं होता, न शुभ होता है न अशुभ होता है, होता ही नहीं। और ये सामायिक करनी नहीं पड़ती, अपने आप होती रहती है, अपने आप होती रहती है। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे तो 24 घंटे सामायिक है। किसी ने पूछा आप कितने सामायिक करते थे, मैंने बोला तो मैं तो सामायिक ऐसे करता नहीं जनरली, ना तो पचखान करता हूं, और मुझे लगभग सामायिक 24 घंटे रहती है। रोज की लगभग यदि गिनती करने जाए तो लगभग 30 सामायिक हो जाती है। तो ऐसी सामायिक जिसे निरंतर रहती हो, उसे निश्चय सामायिक कहते हैं। 99.99% ऐसी सामायिक पुण्य श्रावक की भी नहीं रही होगी, शायद हो 99.99% का है। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि पुण्य श्रावक अभी देवलोक में है। यदि ऐसी सामायिक होती तो वो देवलोक में नहीं, उसी भव में वो सिद्ध हो जाते, मुक्त हो जाते, केवल ज्ञान उनमें प्रकट हो जाता, उनको निर्वाण प्राप्त होता। मैंने पूछा था कि वो कहाँ है अभी, महाराज साहब को, तो के देवलोक में है। यदि वो मोक्ष में है तो उन्होंने ऐसी ही सामायिक की, और देवलोक में है तो उनमें कुछ न कुछ कमी रही, भेद दृष्टि से, भेद ज्ञान की दृष्टि से कुछ कमी रही। निश्चय सामायिक इस तरह से कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं, बशर्ते कि उसे पता हो मैं कौन हूं और करता कौन है, और कर्म थियरी उसे अच्छी तरह से पता हो। तो समता रखनी नहीं पड़ती, समभाव रखना नहीं पड़ता, संयम रखना नहीं पड़ता, अपने आप रहता है वह। मुझे ये रखना नहीं पड़ता, समता रखनी नहीं पड़ती, समभाव रखना नहीं पड़ता, संयम रखना नहीं पड़ता, अपने आप रहता है। क्यों रहता है? उसके पीछे का लॉजिक मुझे पता है। वो लॉजिक मैंने शॉर्ट में बहुत सारे वीडियो में बताया है, उसको डिटेल में और आगे भी अच्छी तरह से बहुत सारे वीडियो में लेंगे हम। लेकिन सहज, सरल और सीधा रहना बहुत ही सहज, सरल और सरल है, बहुत सरल है। वो सही समझ का, सम्यक समझ का परिणाम ही सम्यक आचरण है, सम्यक चारित्र है। अपने आप आता है, वो लाना नहीं पड़ता उसे। तो ये हुई निश्चय सामायिक की बात। अगला प्रवचन
अगले और सब्जेक्ट में नए सब्जेक्ट को लेते हैं। अगला प्रवचन अगले वीडियो में। इस वीडियो को आप लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक गूढ़ रहस्य शेयर कर अनुमोदना का जबरदस्त पुण्य कमाए। जय जितेंद्र सर।